अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। इस फाइलम का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यानी सब के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म इनर लेयर होती है। एक्टोडर्म का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये इनकी बॉडी कवरिंग को बनाती है और इसके साथ साथ ये निमेटोसिस्ट को ये कुछ सेल्स होते हैं जिनको ये बनाती है। एंडोडर्म डाइजेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होती है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में हमारे पास एक जेल टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम मिजोग्लिया कहते हैं। इस फाइलम को फाइलम स्निडेरिया भी कहते हैं। और ये इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एनिमल्स में कुछ खास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्निडोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स हमारे पास कुछ और ख़ास सेल को बनाते हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। अब ये निमेटोसिस्ट सेल का फंक्शन क्या होता है? ये जब भी इन एनिमल्स को किसी चीज़ के ऊपर काबू करना होता है, किसी चीज़ के ऊपर हमला करना होता है, तो ये इन सेल्स की मदद से उस चीज़ को स्टिंग करते हैं, यानी उसके अंदर अपने पंजे गाड़ते हैं और फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं और उसे खा लेते हैं। अगर इन एनिमल्स की बॉडी कैविटी की बात की जाए तो इनके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम गैस्ट्रावेस्कुलर कैविटी कहते हैं और उसका दूसरा नाम एंटीरोन भी होता है। इन एनिमल्स की जो बॉडी कैविटी है उसकी एक ही ओपनिंग होती है, यानी फूड वहीं से अंदर आता है और वहीं से बाहर जाता है। इसलिए ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर इनकी साइज़ की बात की जाए तो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक इनका साइज़ रेंज करता है। हाइड्रा जो कि एक माइक्रोस्कोपिक, जो हम आंख से नहीं देख सकते, जबकि ब्रांकियोसिरैंथस जिसको हम आंख से देख सकते हैं और ये 1 मीटर तक टॉल होता है। अगर इनकी शेप की बात की जाए तो जितने भी फाइलम स्निडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा में एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर दो किस्म होती तो वैसे बहुत ही ज़्यादा फॉर्म्स है, लेकिन दो जो होती हैं वो मेन या बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं। जिसमें सबसे पहली है पोलिप्स। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास न्यूट्रिशन में काम देते हैं। इनको हम गैस्ट्रोजोइड्स कहते हैं और ये सिलेंडर की शेप में होते हैं। अगर आप ये हाइड्रा की शक्ल देखें तो ये हमारे पास इसकी जो शक्ल है ये सिलेंडर की तरह की है। और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं मेडूसे। ये हमारे पास फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी ये आराम सुकून से स्विम कर सकते हैं और ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी जो शक्ल होती है वो हमारे पास अम्ब्रेला की तरह की होती है। अगर आप ये सी एनीमोन की शक्ल देखें तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह लग रहा है। इसके अलावा इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे कार्निवोर्स होते हैं। ये छोटे जानदारों के ऊपर हमला करते हैं और उनको अपने अंदर लेके जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और इन एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है मटेरियल्स की वो थ्रू डिफ्यूजन होती है। अगर इन एनिमल्स के नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इनमें कोई सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन न्यूरॉन्स का एक गुच्छा, इरेगुलर नेट और प्लेक्सस मौजूद होता है। इनमें जो एक्जोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये एक्जोस्केलेटन कैसे बनता है? जब इनकी बॉडी के एपिडर्मल सेल्स वह समंदर का जो पानी होता है उसके अंदर से लाइम को लेते हैं और फिर वो इस कैल्शियम कार्बोनेट से इनका एक्जोस्केलेटन को बना देते हैं। इसी वजह से जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो इनके जो जब ये इकट्ठे होते हैं और इनका एक ग्रो बनता है मरे हुए जानदारों का, तो उनके जो एक्जोस्केलेटन्स होते हैं ना उसकी वजह से हमारे पास कुछ आइसलैंड्स और कोरल रीफ्स बनते हैं। तो ये भी इस फाइलम के एनिमल्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर इनकी स्पीशीज़ की बात की जाए तो कुछ हमारे पास सिजाइल होते हैं, यानी वह मूव नहीं कर सकते, जिसमें हाइड्रा, ओबेलिया, सी एनीमोन। कुछ हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं, यानी वो हरकत कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसे कि जेलीफिश। कुछ हमारे पास कलोनियल होते हैं, यानी वो कॉलोनीज बनाते हैं, फाइसेलिया। इसका एक और नाम होता है पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार। और आपने याद रखना है कि फाइसेलिया में 5 डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स या 5 डिफरेंट टाइप्स के जो जानदार हैं वो रहते हैं। और इसके साथ साथ इसकी दूसरी एग्जांपल है वलेला। अगर आप बात करें सॉलिटरी इंडिविजुअल, ये ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो अकेले रहते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन। अगर हम इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के ज़रिए होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हमें पता है जमीट फॉर्मेशन के वजह से होती है। अब एक जानदार होता है इस फाइलम का, ओबेलिया। इसकी इसके अंदर 2 फॉर्म्स पाई जाती हैं, 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में 2 फॉर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है ब्लास्टोस्टाइल और एक होती है मेडूसे।
अब ये ब्लास्टोस्टाइल जो है ना, ये ऐसी फॉर्म है इस जानदार की जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसे बनाती है, और जब फिर ये मेडूसे बन जाता है तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके ब्लास्टोस्टाइल बनाता है। यानी इस जानदार के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और ऐसी चीज़ को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। यानी एक फॉर्म ने दूसरी फॉर्म को ए सेक्शुअल मेथड के ज़रिए बनाया और उस दूसरी फॉर्म ने पहली फॉर्म को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड के ज़रिए बनाया। इसके बाद इस फाइलम का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? किसी भी जानदार का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दो से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाना, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब जितने भी ह्यूमंस हैं उनका सारों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है कि जैसे ओबीली है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, गैस्ट्रोजॉइड, गोनोजॉइड और मेडूसे। यानी इसमें पोलीफॉर्म भी पाई जाती है, ब्लास्टोस्टाइल फॉर्म भी पाई जाती है और मेडूसे फॉर्म भी पाई जाती है। यानी इसके कुछ इंडिविजुअल्स पोलिप भी होते हैं, कुछ ब्लास्टोस्टाइल भी होते हैं और कुछ मेडूसे होते हैं। पोलिप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, न्यूट्रिशन में ये काम करते हैं, इसलिए हम इनको गैस्ट्रोजॉइड कहते हैं। ये ब्लास्टोस्टाइल ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको हम गोनोजॉइड्स कहते हैं। मेडूसे जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब कुछ इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले इस फाइलम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें हाइड्रा है। हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, पोलिप। ओबेलिया में हमारे पास जो होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। ओबेलिया का मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि इसमें गोनोजॉइड्स, ये जो ब्लास्टोस्टाइल होते हैं, ये हमारे पास मेडूसे में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये मेडूसे हमारे पास ब्लास्टोस्टाइल में कन्वर्ट होते हैं। ये मरीन में पाई जाती है, मरीन वाटर में पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरेलिया, स्टार फिश। ये हमारे पास मेडूसे फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, पुली फॉर्म भी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। एक्टीनिया, सी एनीमोन, ये हमारे पास सिर्फ इसमें पुली फॉर्म प्रेजेंट होती है, मेडूसे फॉर्म नहीं प्रेजेंट होती। और उसके बाद मैड्रीपोरा, ये जो एनिमल्स है ना, इनकी बॉडी जो होती है वो उनकी वजह से हमारे पास ये कोरल रीफ्स और आइसलैंड्स बनते हैं। यानी इनकी बॉडी वो कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन को सीक्रेट करती है और फिर उसके जमा बहुत ज़्यादा एनिमल्स जमा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा पोलिप्स जमा होने की वजह से, और फिर उनकी डेथ होने के बाद वो एक हमारे पास एक गुच्छा सा बन जाता है और वो सारे गुच्छे फिर आपस में मिलकर हमारे पास आइसलैंड्स बनाते हैं।